हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आप लोगों के साथ में फिर से क्लिक आई हूँ Q&A वीडियो, जिसकी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे डाली थी। एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप लोग कुछ भी जो सवाल है आपके वो पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि जो व्लॉग्स के नीचे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं पिक करती हूँ और लाइक महीने डेढ़ महीने में हम Q&A वीडियो करते रहते हैं। सो आज आपके साथ मैं पूरी राजपूती अटायर में हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारे जो आपके मन में अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं इन दिनों उनके जवाब देने वाली हूँ। और अगर आपके किसी कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है तो फिर मैं उसका आंसर नेक्स्ट Q&A में दे दूंगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन सुनी मैं बोलूँगी, काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप हमें बहुत क्यूट लगते हो, चिया बहुत क्यूट लगती है, हम आपके बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लाइक इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं उनके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार देते हो ना गाइज। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन, काफ़ी हार्डवर्क मांगता है, इमोशनली मेंटली काफ़ी इसमें मेहनत लगती है। उस टाइम पे आपका सपोर्ट और प्यार ही होता है जिसके थ्रू हम लोग इस पर टिके रहते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जहाँ आपका मन करता है इस चीज़ को छोड़ दे, या आप इमोशनली कैसा भी आपका लाइक टफ टाइम चल रहा है, उस टाइम पे जो आपके बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं उनको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड काफ़ी ज़्यादा DMs मैसेज कमेंट ऐसे होते हैं ना जिनको देख के सीरियसली हम अंदर से इमोशनल हो जाते हैं कि एक कैमरे के पीछे आप हैं, कैमरे के सामने हम हैं और हम मिले नहीं हैं, एक दूसरे को पर्सनली जानते नहीं है, बट सिर्फ एक स्क्रीन के माध्यम से हम इतना एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। आप लोग इतना प्यार करते हो कि जब हम रोते हैं तो आप रोते हो, हम जब हंसते हैं तो आप हंसते हो, हमारी छोटी छोटी चीज़ें आप समझते हो, हम इतना प्यार देते हो। तो वो एक बहुत अच्छे बॉन्ड हम लोगों के बीच में डेवलप हो गया है। सो हम मेरे लिए भी आप एक फैमिली हो और आप तो मुझे अपना मानते ही हो, तभी आपने इतना प्यार दिया है। सो उसके लिए मैं आपको सिर्फ थैंक यू सो मच बोल सकती हूँ। एंड पेपर्स किसी ने बोला था एक मीट एंड ग्रीट करो, डेफिनेटली मैं एक मीट एंड ग्रीट रखूंगी। देखिए गाइज, मैं इसलिए चीज़ें थोड़ा स्टेप टू स्टेप करती हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे उससे वो नहीं है। मैं बहुत टचवुड एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मैं मेरे लिए कुछ कर रही हूँ वो अपने दम पे करूँ। अगर मैं मीट एंड ग्रीट रख रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट लेके ना, मैं अपने अब जब मैं कैपेबल बनूँ कि मैं उस मीट एंड ग्रीट को ऑर्गेनाइज कर सकूँ आप लोगों के लिए, तो मैं करूँ। तो मैं बस वो चीज़ चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं वो भी करूँगी। और बस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का Q&A। बातें तो इस ब्लॉग में करनी है बहुत सारी। सो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है पूजा कुमावत 1701 ने कि प्रेगनेंसी के कौन से मंथ से आपने केसर वाला जो दूध है वो स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है इन दिनों व्लॉग में, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना लास्ट में स्टार्ट किया था क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत आपका थोड़ा नाजुक टाइप होता है, और जो केसर का जो दूध होता है ना वो उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप कोई भी गर्म चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खा पी सकते हो। सेकेंड जो मेरा ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्मेल आती थी, मुझे सब्जी से रोटी से, तो मैंने उसमें भी नहीं लिया है। कभी कभी मैं ले लेती थी बट रेगुलर मैंने नहीं लिया है। हाँ, मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में तो लास्ट मंथ में मैंने जाके लेना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबली देवी ने पूछा, जीजा आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो क्लीन हो गए हैं क्या? नहीं गाइज, स्ट्रेच मार्क्स ऐसी चीज़ नहीं है कि हम रातों रात इनको गायब कर सकें। और अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने लोगों से पूछा, वो यही बोलते हैं कि नहीं जाते हैं वो, बस हाँ बाद में थोड़े फेडेड हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं आपकी स्किन में, तो वो इतने गंदे नहीं लगते जितने अभी। जैसे मेरी पूरा टमी जो है ब्लैक हो रखा है, ब्लैक हो रखे हैं, तो वो चीज़ है। और ये मिस्टेक मैंने करी है कि मैं बहुत ज़्यादा ईचिंग कर लेती थी। फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी यार, तो मुझे भी इतना वो नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब मुझे भी लगता है कि हाँ वो चीज़ मैंने गलत कर ली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। बट नारियल के तेल से मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लगा है, मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एकदम फ़र्क हो गया। हाँ, 10-20% थोड़ा लाइट हुए हैं, वो लाइट ही होंगे यार, बिल्कुल गायब तो नहीं होंगे। तो आप भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल सिंह 5478 का, सच में चिया की शादी आप ऋषभ से करोगे क्या? और ये मेरे से क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा था। तो देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताने वाली हूँ, मैंने प्रीति ने काफ़ी बार, हम इस बारे में बात करते हैं, जैसे मैं उसको ब्यांसा बोलती हूँ, हम लोग ऐसे बातें करते थे कि स्टार्टिंग जो हुई थी इस बात की वो मजाक से की थी। काफ़ी लोगों ने हमें बोला भी था उल्टा सीधा कुछ, तो एक ही जस्ट फन वे में क्या था, हम दोनों जस्ट बैठे थे, हमने कहा चलो अपन बच्चों की शादी कर लेंगे। तो उसने बोला था कि तेरे लड़का होगा तो मैं उसको है ना वो बना लूँगी, अपना जवाई बना लूँगी, ऐसे करके हम लोग मजाक करते थे। जबकि कीशा बड़ी है, अगर मेरे लड़का भी होता तो कीशा बड़ी रहती यार, नहीं होती। लेकिन फिर हमने चिया और ऋषभ का किया कि हम चलो ठीक है अब दोनों की शादी करेंगे। उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पूछते भी हम लोगों से, तो मैं आपको ऑनेस्टली इस चीज़ का जवाब दे देती हूँ
कि ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आगे जाके बच्चे देखो आज से 25 साल बाद की बात है, मेरी जिया भी हुई है, तो अगर मैं उसकी पूरी पढ़ाई वढ़ाई करवा के भी शादी करवाती हूँ, जहाँ तक मुझे एक सही एज लगती है 23 24 25 साल, तो उतने साल बाद में काफ़ी अलग एक मॉडर्न ज़माना आ चुका होगा। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रीति की फैमिली बहुत पसंद है, मैं सबसे मिली हूँ, मम्मी पापा सबसे। प्रीति मेरी फैमिली में बहुत आती है, तो हम लोगों को एक दूसरे की फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बच्चे आगे जाके अगर करना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और हमारी जो फ्रेंडशिप अगर रिश्तेदारी में बदल जाती तो हमें तो बिल्कुल खुशी होगी। तो ऐसा नहीं कि हम उस चीज़ को लेकर एकदम सीरियसली हमने कोई वो डिसीजन लिया है, हम लोग जस्ट बातें कर रहे हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। आगे जाके अगर बच्चे खुश है तो हमें कोई इशू नहीं, हम शादी करवा देंगे दोनों की, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी 9638 ने पूछा है कि आपने एमएससी जो है कौन से सब्जेक्ट से की है। तो मैंने जो एमएससी है वो जूलॉजी से की है। नेक्स्ट है राम सिंह का, प्रेगनेंसी के बाद आपकी पीरियड्स पेन कम हुआ क्या? प्रेगनेंसी के बाद में तो पीरियड्स आए नहीं, अभी तक डिलीवरी के बाद भी नहीं आए हैं, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि कम हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अनमोल पारिक 48 का, जीजा मैं प्रेगनेंसी में केसर, हाँ ओके, जीजा मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और आपने केसर वाला दूध कब स्टार्ट किया, और आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी, कौन से मंथ से स्टार्ट की थी, आपको ये क्वेश्चन था। तो केसर वाला दूध मैंने आपको बता दिया कि जस्ट मैंने लास्ट में स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट है कि आपने एक्सरसाइज, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार आप एक्सरसाइज के लिए एक पर्टिकुलर एक महीना होता है। जैसे मैं अभी जिम जहाँ जा रही हूँ, वहाँ मेरी मैम जो है शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट, उनका भी फुल टाइम चल रहा है, तो वो तो शुरू से एक्सरसाइज कर रही है, मैंने उनसे बात की है, तो वो डे 1 से एक्सरसाइज कर रही है। और मैंने भी अभी यही सोचा है कि जब मैं लाइक अपना सेकंड बेबी प्लान करूँगी तो मैं उस टाइम पे, जो मैंने इस बार गलती करी है, मेरा इसी वजह से पेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ है कि मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो मैंने कहा उस टाइम पे मैं करूँगी, तो वो चीज़ है। लेकिन देखो प्रेगनेंसी में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ध्यान से किसी के अंडर में करो, कोई आपके आसपास होना चाहिए। और बहुत आप मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ हार्ड वर्कआउट कर रहे हो। जैसे फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में आप लोअर एक्सरसाइज मत करो कोई भी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आके आप पेल्विक मसल्स वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मत करना। मैं कोई सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी थोड़ी नॉलेज से आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। तो फर्स्ट वाले ट्राइमेस्टर में आप हल्की फुल्की वॉक वगैरह हो गया ये सब करो। तो मैंने ना यार मेरा रूटीन ऐसा था ना कि आपको पता है मैं मोस्टली ससुराली थी अपनी प्रेगनेंसी में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 2 महीने तो मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं आराम से घूम रही थी, फिर रही थी, और काम बहुत ज़्यादा है एक्चुअली मेरे ससुराल में। और मेरा जो रूम है वो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, तो हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे ना दिन में आई थिंक 50 से 60 चक्कर तो ऊपर नीचे के होते थे, तो मेरी वो एक तरीके से एक्सरसाइज ही होती थी गाइज। और सेकंड ट्राइमेस्टर में आई थिंक 7 मंथ में मेरी मम्मी ने कहा था कि स्टेयर्स कम चलना, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा स्टेयर चढ़ती थी, मैं गाइज सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मैं स्टेयर चढ़ती थी, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर जाके कपड़े धोना, कपड़े सुखाना होता है। सेकेंड फ्लोर पर मेरा रूम था, किचन नीचे थी, तो ये चीज़ें थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में आके मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, डक वॉक में करती थी। और वॉक मेरी मम्मी ने कंटिन्यू मुझसे वॉक करवाई है शाम को। मेरा मतलब ऐसी हालत हो जाती थी, मेरे पैरों में दर्द हो जाता था, लेकिन मैं वॉक करती थी आधा घंटा पौन घंटा वॉक मैंने करी है। स्टेयर्स में चलती थी। तो आप एक्सरसाइज करें। और उस टाइम पे मैं नहीं बता सकती थी, लेकिन अभी मैं बता सकती हूँ, उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो आप फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में हल्का फुल्का योगा हो गया, ब्रीथिंग वाला, जिससे आप काम रहें, कोई मूड स्विंग्स होते हैं उस टाइम पे, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अपना वॉक, स्टेयर्स और लाइक पोछा लगाना, मेरी मम्मी ने पोछा मुझसे लगवाया था, मैंने वीडियो भी डाला, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था यार, क्योंकि पोछा नहीं लगता उस टाइम पे। एक कमरे में पोछा नहीं लगा पाती थी मैं इस बुरी हालत में, और पूरे घर में तो बात ही अलग होती थी। लेकिन पूरे घर में आप ऐसे स्ट्रेस लेके लगाना भी मत, जितना आपसे लग रहा है एक कमरे में 2 कमरे में वैसे लगाना। बट हाँ, इस वजह से मेरे को ना बहुत फ़ायदा मिला। मैं नॉर्मल डिलीवरी में मेरा ना मेरा जो सर्विक्स का मुंह था ना वो ओपन हो गया था घर पे ही ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर कुछ ऐसे। तो जिस वजह से है ना मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, डॉक्टर ने कहा था बहुत टाइम लगेगा, मतलब आपको शायद रात के 3-4 बजे बेबी होगा, बट मुझे बहुत जल्दी हो गया था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिट रही थी, आप भी चीज़ करना। नेक्स्ट है जयावर्धन सिंह का, जीजा इंस्टाग्राम यूट्यूब इनकम आपकी कितनी है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, मैं इस चीज़, अगर आप लोग बच्चों के लिए एक अच्छा स्ट्रॉलर देख रहे हैं तो आप लवला ब्रांड का ये स्ट्रॉलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डबल आपको फीचर मिल जाएंगे, फ्रंट और बैक टाइप से आप बेबी को लेके जा सकते हो, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉलर है बच्चों के लिए।
जवाब ऐसे देना चाहूँगी, आप लोग वीडियोस देखते हो दूसरों के, किसी ने क्या लिया है, किसी ने क्या लिया है, हम लोग टाइटल डालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो एकदम रियल होती हैं। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। यूट्यूब पे पैसा बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ हम किसी की इनकम पूछ लेते हैं। मैं आपके लिए नहीं स्पेशली बोल रही हूँ, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि जीजा हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि कैसे क्या इनकम होती है। अगर आप इनकम देख के किसी की यूट्यूब पे आना चाहते हो ना, तो बिल्कुल मत आओ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना गाइज, मुझे नहीं पता था इससे कोई इनकम भी होती है क्या, कुछ भी नहीं पता था। जस्ट मैं अपना एक ठीक है, मुझे शौक था इस एक सोशल मीडिया का, तो मैं उस तरीके से आई थी। ये चीज़ें तो बहुत 1 साल 1.5 साल बाद में मुझे पता चली थी कि इससे पैसा भी कमाया जाता है क्या। और आज की डेट में मुझे 3 साल हो गए हैं, तो भी कोई स्टेबल इनकम नहीं है कि बहुत इससे अच्छी कमाई हो रही है। होने को बहुत होती भी है, लोगों की हार्डवर्क मांगता है यूट्यूब बहुत ज़्यादा, किस्मत बहुत इसमें वो होती है, आपका कंटेंट कैसा है, आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि अच्छा आपके 90 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, आपके व्यूज़ मैटर करते हैं। आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 25-30 हज़ार व्यूज़ आना मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कई लोग आप बोल देते हो कि ये आपने व्यूज़ के लिए किया है, ये आपने सिंपैथी। अरे यार, एक वीडियो में अगर 20,000 25,000 व्यूज़ आ गए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है उससे। मतलब ये मान लो 500,000 रुपये भी नहीं कमाए होंगे उससे। तो वो चीज़ है, इतना पैसा नहीं है जितना आप हमें देख के सोच रहे हो। बहुत मेहनत मांगता है, बहुत हार्डवर्क मांगता है। यूट्यूब की जो इनकम है हर महीने की स्टेबल भी नहीं है कि हर महीने यही आनी है। हर महीने ऊपर नीचे होती है। आपका ब्रांड कोलैबोरेशन कितना है, तो बार्टर भी हम लोग काफ़ी करते हैं, जहाँ हमें पेमेंट नहीं मिलता, हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। तो वो चीज़ है। अभी मैं उस लेवल पे नहीं आई हूँ कि मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ। हाँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत है जो मैं अपना कर लेती हूँ, वो चीज़ है। अपने जो मतलब ठीक है, अपना सब निकल जाता है, शौक वगैरह वो सब है, कोई कमी नहीं है। बट इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। और जो मुझसे पूछते हैं हम भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो ना, अगर आपके अंदर कोई कंटेंट क्रिएट करने की है, आपको क्षमता लगती है, आप रेगुलर रह सकते हो। बहुत मेहनत ये नहीं है। आप लोग सोचते हो कि अच्छा ये लोग घर पे ही तो बैठे रहते होंगे, घर पे बैठती है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, कैमरे के सामने बोलना है। नहीं गाइज, बी फ्रेंकली मैं बता रही हूँ, अगर आप यूट्यूब पे आओगे ना, तो 2 साल 3 साल बाद में आपको हम लोगों की मेहनत दिखाई देगी। मैं हम सबकी ही बात कर रही हूँ, जो भी हम लोग राजपूती, मैं तो देखो औरों को नहीं जानती हूँ, हमारी बात बता सकती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा मेहनत है। मतलब हमने ऐसा ऐसा टाइम देखा, मैं अभी भी देख रही हूँ, जब मेरी बेटी हुई है, एक वो टाइम होता है जहाँ आपको रेस्ट करना चाहिए। आप लोग खुद बोलते थे जीजा आप रेस्ट करो रेस्ट करो। बट जब चिया हुई थी, उसके 2 महीने बाद में मैं अपना बर्थ व्लॉग एडिट कर रही थी, 2 घंटे बाद में सिर्फ उसके होने के। तो आप सोच सकते हो कि कितनी मेहनत मांगता है ये यूट्यूब। पूरे दिन पूरे रात हम लगे रहते हैं, काम करते करते भी सोचते रहते दिमाग में अब क्या डाले क्या डाले। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है, रेगुलर आपको रहना पड़ता है। नई नई शादी मेरी हुई थी, उस टाइम पे दिन रात में लगी रही हूँ। तो मैंने वो वाला एक टाइम देखा हुआ है कि मतलब नई नई शादी, घर की जिम्मेदारी, और मतलब बहुत कुछ। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ आप लोग बिल्कुल आइए, अगर आपके अंदर ये है कि हाँ हम डेली कुछ अलग दिखा सकते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। लेकिन सिर्फ पैसा देख के मत आइए कि पैसा, क्योंकि पैसा आपको इंस्टेंट मिलने भी नहीं लगेगा। मुझे खुद को शायद 1.5 या 2 साल बाद में जाके मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल। तो 2 साल तो मैंने मेहनत करी है ना उस पर कितनी ज़्यादा। तो आप ये सोचो, अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो तो आपको 1 महीने से आपकी सैलरी आने लग जाती है, बट 1.5-2 साल बाद में वो आने लगी थी। तो वो चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे हमें कोई जानता नहीं था, सपोर्ट नहीं था। आज तो कोई भी फैमिली मेम्बर अगर आना चाहता है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो वो चीज़ है। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर आप उस चीज़ को हार्डवर्क अपना दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, पेशेंस आपके अंदर है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे कैसे लोग बातें बोल जाते हैं आपकी फैमिली पे, आप पे। तो वो चीज़ अगर है तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे आइए। और इनकम की बात है तो डेफिनेटली किसी दिन जब ऐसी होगी, मुझे लगेगा कि हाँ ऐसी मेरी एक इनकम हो चुकी है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम से मेरी ऐसी कोई इनकम है नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है वो प्रॉपर राजपूती कल्चर का जैसा ही है। तो राजपूती सूट वगैरह का ही मैं प्रमोट करती हूँ ज़्यादातर। तो ऐसा वहाँ मोस्टली बार्टर चलता है, पेड भी होता है, बट इतना इंस्टाग्राम से नहीं है अर्निंग कोई खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षिका है, आई थिंक लक्षिका भागोरा कुछ ऐसे करके है, मैंने पता नहीं लिखा भी थी जल्दीबाजी में। मैरिड डेट ईयर प्लस अद्वी का बॉर्न डेट। ओके, तो मेरी शादी हुई थी 2020 में। हाँ 2020 में हुई थी, 26 फैब की। और मेरी जो बेटी है उसका बर्थ हुआ है अभी 2023 में 8 अगस्त को। नेक्स्ट है अविनाश 1975 का, कि आपकी आर्ट कितने तोले की है। मेरी जो आर्ट है वो कुंदन में है प्रॉपर, और वो 28 तोले की है।
फिर मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी बीनी जो है अभी अंकित की हमने सगाई करी है मेरे भाई की, वो क्या जॉब करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है क्या? तो नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, बट बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो। उसमें IT सेक्टर में वो HR की पोस्ट पे है। सो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है वो। तो ये वो जॉब करते हैं, वैशाली नगर में है उनका जो भी ऑफिस है ना उनका वो। नेक्स्ट है ममता 6774 ने पूछा है, आपकी शॉपिंग के लिए आपको कौन पैसे देता है ज़्यादातर? ज़्यादातर कौन पैसे देगा? एक इंसान देता है भाई पैसे, वो मेरा पति है, और कौन देगा पैसे? तो मैं आपको भी ऑनेस्टली बता देती हूँ, मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा ना, शॉपिंग मैं अपने पति के साथ ही करती हूँ। तो मेरी ज़्यादातर शॉपिंग उन्हीं के साथ होती है, तो वही शॉपिंग करवाते हैं मुझे, और मुझे खुद को पर्सनली उन्हीं के साथ जाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके पसंद के कपड़े वगैरह लेना। और वैसे उन्होंने मेरी एक है ना फिक्स अमाउंट कर रखा है महीने का, कि ये अमाउंट सिर्फ तेरे लिए है, कि भाई तेरा पर्सनल अगर तुझे कुछ लेना है, कुछ खर्च करना है, तो वो चीज़ है। तो शॉपिंग के लिए अगर मैं वैसे फ्रेंड्स के साथ बहुत कम जाती हूँ, और मैं खुद भी तन कर रही हूँ तो मेरे पास रहता है, लेकिन हाँ फिर भी अर्निंग के अलावा भी वो उन्होंने मेरा फिक्स कर रखा है कि मंथली मेरे को एक इतना अमाउंट मिलता है उनके थ्रू, कि ये तेरे पर्सनल खर्चे के लिए। अब उनको मैं चाहे खर्च करूँ, चाहे मैं जोड़ूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, वो मेरे पर होता है। तो बाकी मैं बहुत ज़्यादा खर्चीली हो चुकी हूँ यार इन 2-3 सालों में। पहले तो मैं बहुत सेविंग्स करती थी, अब नहीं करती हूँ। अब तो ये है कि मैं बस ऐसे आने जाने में, मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा घूमी फिरी हूँ, आपने देखा पूरी प्रेगनेंसी में भी नहीं टिकती थी मैं फ्रेंड्स के साथ में। तो वो चीज़ मुझे अब लगती भी है कि यार मैंने क्या अपने लाइफ बना दी इस 2023 में, वरना इतना मैं नहीं थी। तो वो चीज़ है कि पैसे मुझे मेरे हस्बैंड देते हैं खर्चे के लिए और शॉपिंग के लिए भी। बाकी यार मैं खुद भी कर लेती हूँ अपने पास, अगर मुझे कुछ ऐसा, ऐसे मेरे को शौक नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो मैं ऐसी इतनी वो कुछ नहीं हूँ कि कोई एक्स्ट्रा मेरे ऐसे वाले शौक हैं, तो वो मेरे को नीड भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकवर देवरा, जीजा आपका और चिया का करंट वेट कितना है? तो मेरा जो करंट वेट है वो 77 kg है, बहुत ज़्यादा यार। और मेरी जो बेटी का वेट है ना यार, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, उसका शायद मैंने 15-20 दिन पहले करवाया था, तब 5.23 कुछ था, वो थोड़ा ½ kg कम चल रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स मी ऑफिशियल का, क्योंकि क्या सलोनी आपके वीडियोस, जो हमारे बिजनेस है ना उनके लिए पूछा, क्या सलोनी आपके वीडियोस सगाई से पहले आपको देखती थी, उन्होंने आपके वीडियोस देखे हैं क्या? तो मैं बता दूं, जो सलोनी हमारी जो सगाई हुई है अंकित की, मेरे भाई की, वो मेरी ननद जो है ना उन्होंने करवाई है, मेरी ननद की बुआ सास की पोती, मतलब ऐसे रिलेशन में है। तो मुझे नहीं पता वो मेरे वीडियोस देखते थे या नहीं देखते थे, वैसे वो मुझे मतलब शायद जानते तो थे, क्योंकि वो जब मेरे जीजा के 1-2 बार घर पे गए हुए हैं, तो वहाँ मैं जीजा से वीडियो कॉल वगैरह पे बात कर रही थी, तो ऐसे। बट मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियोस देखते थे या नहीं देखते थे, मे बी वो अभी भी नहीं देखते होंगे, उतना टाइम ही नहीं उनके पास में, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। बट हाँ, उनको ये पता था कि मैं हाँ वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ये सब, और मुझे सच में नहीं पता वो देखते थे या नहीं देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरात पे आप कहाँ रहोगे, पीहर या ससुराल? ललिता चौधरी ने पूछा है आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे। तो मैं वैसे ससुराल जाके तो आऊँगी, क्योंकि हर सकरात पे हम मम्मी पापा को कपड़े पहनाते हैं, और मैंने जैसे चीज़ें भी झेल रखी हैं। लेकिन अगर जैसे मेरे जो जेठानी सा है जीजा, वो पीहर गए हुए अभी, अगर वो सकरात पे आएंगे ना तो फिर मैं जाऊँगी, हम लोग रहेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मैं अकेले क्या करूँगी, मम्मी पापा भी फार्म हाउस पे ही है ना, तो वो चीज़ है, क्योंकि सब साथ में होते हैं ना तभी मज़ा आते हैं। और जब मैं और जीजा साथ में होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो उनका मन भी एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर लगता है। और तो वो चीज़ अगर वो आएंगे तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि उनके अभी बच्चों की छुट्टियाँ, कानों की छुट्टियाँ चल रही है, तो मे बी वो आए भी ना भी आए, तो वो चीज़ है। मे बी वो भी सोच ले कि मम्मी पापा नहीं है, तो हम लोग बात कर लेंगे दोनों जने, जो भी होगा फिर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अर्पिता कुछ है शायद, बेस्ट डेज फॉर कंसीव नेचुरल प्रेगनेंसी। यार इस चीज़ का मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी, मुझे जो कंसीव हुआ है वो पीरियड्स के अंदर हुआ है, मतलब अंदर हुआ है, 7 डेज़ के अंदर हुआ है। एंड अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो वो आपको बताते हैं आई थिंक 7 to 8 डेज से लेकर आपका जो 12, 13, 14 डेज़ होता है ना, उसके बीच का आपको एक अच्छा टाइम बताते हैं आपके ओव्यूलेशन के लिए। बट मैं अब इसमें आपको नहीं गाइड कर सकती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने खुद ने पीरियड्स में कंसीव किया है, तो वो चीज़ है। और कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, कि प्रीति से, ये सब है। कई समय क्यों लड़ाई होगी आप ये बताओ, मतलब कहाँ से आपके दिमाग में ये बातें आ जाती हैं? हम लोग कोई देवरानी जेठानी नहीं है, हम लोग कोई घर में नहीं रह रहे, हम लोग क्यों लड़ेंगे एक दूसरे से? ऐसा हम दोनों के बीच में क्या है जो हमारे लड़ने जैसा है? और हाँ, छोटी मोटी बातें हर फ्रेंड्स में चलती है यार, आप लोगों की नहीं होती है क्या? हमारे भी होती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि उस
चीज़ के ऊपर हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दें या हमारी लड़ाई हो जाए भयंकर वाली, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और इन दिनों हम साथ क्यों नहीं है यार? थोड़े दिनों पहले तो मैं उसका केक कटवा के आई हूँ 50K का। आप लोग कैसे बात कर सकते हो कि मैं उसके साथ नहीं हूँ? और ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग महीने में रोज ही मिल रहे थे, या पहले भी ऐसा नहीं था यार। पहले की टाइम अलग थी, मेरे पास बेबी नहीं था तो मैं चली जाती थी, वो सब चीज़ें थी। अभी सिचुएशन थोड़ा बदल चुकी है, उसके भी इन-लॉज उसके साथ रहने आ गए हैं, वो भी अभी है नहीं, जाना आना उसका लगा रहता है, तो कैसे हम लोग मतलब रोज़ रोज़ मिल सकते हैं। सो वो चीज़ है हम दोनों। और हम लोग आपके जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, कि आप लोग जो कमेंट्स हम दोनों को कर रहे हो, हम दोनों पता है डेली पता है कॉल पे बात करते हैं। अच्छा तेरे पास ये कमेंट्स आया, हम दोनों एक दूसरे को स्क्रीनशॉट्स तक भेजते हैं कि देख मेरे पास में ये आया। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग ऐसी बातें बोल के ज़रूर हमारे माइंड में डाल देते हो। और यार कोई हमारे घर में मेजर फंक्शन हो जाए, उसमें वो नहीं दिख रही है, मैं उसके में नहीं दिख रही है, तो आप सोच सकते हो। अभी जैसे अंकित की सगाई हुई थी यार, कितना मतलब एक छोटा सा फैमिली फंक्शन था, उसमें आपको प्रीति कैसे दिख सकती है यार? और फ्रेंड्स आपको दिखे थे नहीं थे, किरण जीजा थे उसमें नहीं थे, तो सिर्फ आपने उसी के लिए कैसे ये चीज़ मान ली है? और काफ़ी छोटा फैमिली फंक्शन था वो हमारा, कोई जब मेरे पापा के फ्रेंड्स नहीं है, मेरी मम्मा के फ्रेंड्स नहीं है, अंकित के फ्रेंड्स नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स कैसे जा सकते हैं उस फंक्शन में? आप ये बताइए। एंड रही बात उसने गाड़ी ली है, आप ये मुझे बताइए कल को मैं गाड़ी लेती हूँ तो वहाँ आपको प्रीति क्यों देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली मेरी फैमिली देखने को मिलेगी ना आपको। यार हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आप इस चीज़ को समझो। ज़रूरी नहीं है वो कुछ भी कर रही है तो वहाँ मैं मौजूद मिलूँ, मेरे घर में कुछ हो रहा है तो आपको हमेशा प्रीति मौजूद मिले, ऐसी चीज़ बिल्कुल। अब जैसे चिया का बर्थडे जब आएगा तो उसमें आपको डेफिनेटली वो देखने को मिलेगी, अंकित की शादी में आपको तो देखने को मिलेगी, बट ऐसी चीज़ों में यार कैसे हो सकता है? वहाँ उसके और फ्रेंड्स दिख रहे थे, प्रीति की लाइफ में सिर्फ एक मैं ही फ्रेंड नहीं हूँ, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं यार। वहाँ पर सिर्फ मैं ही कैसे आपको दिखी कि सपना ही नहीं है? मुझसे पहले तो उसके एक क्लोज फ्रेंड सुरभि जीजा भी हैं, तो वो भी तो वहाँ नहीं थे ना। तो आप वो चीज़ मतलब इतना नेगेटिव मत लिया करो। आप लोग ये बोलते हो तो हम लोग भी कहीं ना कहीं दिमाग वैसे हो जाते हैं फिर। तो वो चीज़ है कि वो काफ़ी अपनी फैमिली के साथ में गई थी यार कुछ लेना। हम पता नहीं सारे दिन पूरे दिन में क्या क्या लेते हैं, या हम महीने में क्या शॉपिंग करते हैं, तो हर जगह तो एक दूसरे के साथ नहीं होते ना। एंड रही बात किरण जीजा की, तो किरण जीजा से मेरा रिलेशन अलग है, प्रीति से मेरा रिलेशन अलग है, तो वहाँ में इसलिए आपको दिखाई दे गई थी। अभी हमारे बर्थडे एनिवर्सरी हम लोग घूमने जाते हैं तो आपने देखा किरण जीजा हम लोग चारों जाते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ आपको दिख गई थी। और रही बात उसने क्या स्टेटमेंट दी क्या नहीं दी, वो ज़रूरी नहीं है मुझ पे ही दी है, वो किसी और पे दी भी हो भी सकती है ना यार। अगर ऐसा होता, लड़ाई होती, तो हम ऑफकोर्स आपको बता देते, हम कब तक छुपाएंगे और क्यों लड़ेंगे हम एक दूसरे से? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। और गाइस अगर डेफिनेटली ऐसा कभी इन फ्यूचर भी नहीं होगा, कोई भी मेजर फंक्शन होते हैं, बड़े फंक्शन, वहाँ पर हम आपको साथ ही दिखाई देंगे, इवेंट्स में साथ दिखाई देंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी साथ भी। लेकिन हाँ बस इतना है कि अब थोड़ा सा देखो काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं साल जाते जाते। जैसे मैंने भी बहुत सी चीज़ें सीखी है, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने में सब चीज़ों में अपना वो किया है, वैसे ही उसने भी कुछ चीज़ें सीखी होगी। सबने अपने अपने रेजोल्यूशन लिए हैं, हम लोगों ने बात भी करी है यार, ये अपन ने किया यार, ये अपन को नहीं कर, वो चीज़ें हैं यार। पहले मैं भी फ्री थी, बेबी नहीं था मेरे बेबी है, तो मुझे भी, मैंने भी ये सोचा कि 2020 मैं आपको पता है साल में बहुत कम दिखाई दूंगी बाहर, बहुत ज़्यादा कम। मेरा रेजोल्यूशन ही ये है 2024 का कि मैं अब बिल्कुल फालतू बाहर नहीं घूमूंगी। मुझे कहीं जाना है मैं कुलदीप के साथ जाऊंगी, और ठीक है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन इतना नहीं कि हम डेली ही बाहर की आउटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे भी ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे भी ध्यान देना है, मुझे अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है, वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि हम आगे अगर आपको घूमते फिरने नहीं दिखाई दे रहे तो आप वो चीज़ सोचो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बी ऑनेस्टली नहीं, अगर होता तो मैं आपको बता देती। मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कि मैं जो चीज़ होती है बोल देती हूँ, तो मैं बिल्कुल बता देती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग डेली बात करते हैं, आई स्वेयर हम डेली बात कर रहे हैं अभी भी हमारी फ़ोन पे। जैसे उसका बर्थडे था, मैं जब शूट करी उससे एक दिन पहले बर्थडे था, मैंने उसको सुबह पहले स्टोरी लगाई, उससे बात करी, उससे कॉल पे बात करी, जबकि मैंने उसको डाटा कॉल करके, मेरे को तेरी स्टोरी नहीं दिख रही अभी तक। तो वो सब चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किरण जीजा का मेरा बॉन्ड बहुत अलग है, हम लोग एक सिस्टर वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो चीज़ है। ओके, और मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। मैंने मुझसे पूछा था कि आप पहले की तरह वीडियोस नहीं बनाते हो, लाइक राजपूती ड्रेस पहन के आप हमें ज्वेलरी के इन सब किया। मैंने ना बहुत सारे वीडियोस वो बनाए हैं और उसी से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देना स्टार्ट किया था। अभी मैं जब वो वीडियोस डालती हूँ तो आप लोग उसको देखते नहीं हो इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वो बनाने बंद कर दिए। बट जब आपने मुझे कॉमेंट किया ना, तो मतलब कुलदीप ने भी वो कॉमेंट पढ़ा था और मैंने भी, मुझे सीरियसली लगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी वो पहचान खो दी है व्लॉग्स के चक्करों में। तो मैं बिल्कुल आपकी उस बात का ध्यान रखूँगी और आगे मैं उन वीडियोज़ पर काम करूँगी और आपके लिए वो वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चीज़ को ध्यान में दिलाया और मैं इस चीज़ पे वर्क करूँगी।
सो ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब। होप्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपको सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट Q&A पार्ट में, और आई होप मैंने आपको आपके सवालों के जवाब के साथ में सेटिस्फाइड कर दिया है।